वकार अपने घर को अजनबी नज़रों से देखता है, इसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो एक बार फिर किसी को बताए बगैर कब्रिस्तान चला जाता है। हसन और ज़ुहैब मीटिंग छोड़ के इनको ढूंढने निकल जाते हैं और कब्रिस्तान से घर लाते हैं। डॉक्टर इनको नींद का इंजेक्शन लगा देते हैं। दूसरी तरफ अलीज़े और महरीन वकार का ख्याल और घर के रूटीन से थक जाती हैं और महरीन मशवरा देती है कि वकार साहब की दूसरी शादी कर देनी चाहिए। इस बात पर शानज़े महरीन पर बहुत गुस्सा करती है कि उसने ऐसी बात की ही क्यों, वो अपनी माँ की जगह किसी को नहीं दे सकती। अलीज़े महरीन की इस बात से मुत्तफिक होती है, वो हसन को भी कन्विंस करती है और जब वो अपनी अम्मी से ये बात शेयर करती है तो वो इनको समझाती हैं कि वकार की दूसरी शादी करने की सूरत में वकार की जायदाद में एक और फ़र्द यानी इनकी नई बीवी भी दावेदार बन जाएंगी। शानज़े जब अपनी फ्रेंड वर्दा से महरीन की वकार साहब की दूसरी शादी की बात शेयर करती है तो वो भी इसके ख्याल से मुत्तफिक होती है, जिस पे शानज़े उससे भी नाराज़ हो जाती है। और जब वकार साहब ये बात सुनते हैं तो वो भी बहुत बरहम होते हैं और वो भी बहुत नाराज़ होते हैं, इस फैसले से इख्तिलाफ़ करते हैं। यहाँ पे कहानी में एक न्यू कैरेक्टर वकार की बहन हुस्ना की एंट्री होती है। वो भी वकार के इस तर्ज़ अमल से खफा होती है और उनको समझाती है कि माँ के खोने के बाद इन बच्चों को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, तुमको इनके लिए खुद को संभालना होगा। मगर वकार कहते हैं कि मुनज़्ज़ा के बाद इनका दिल किसी चीज़ में नहीं लगता। हसन भी मुनज़्ज़ा को बहुत मिस करता है और दुआ करता है कि हुस्ना फुप्पो के आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। अलीज़े वकार को मेडिसिन दे रही होती है और रमशा के रोने पे सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाती है। वकार साहब अपनी बहन से शिकवा करते हैं कि इस घर में किसी के पास इनके लिए टाइम नहीं। वो ये भी शिकवा करते हैं कि महरीन इनकी दूसरी शादी करवाना चाहती है। इस पे हुस्ना भी इनको समझाती है कि दूसरी शादी गलत नहीं है, मगर वकार साहब साफ इनकार कर देते हैं। हुस्ना वकार को नॉर्मल लाइफ की तरफ लाने की बहुत कोशिश करती है। वो बहुत मिन्नत समाजत करके उनको डाइनिंग टेबल तक लाती हैं, मगर वकार खाने को बदमज़ा कहकर खाने से इनकार कर देते हैं। और फिर वो दोबारा बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं और बहला फुसला के उनको ऑफिस भिजवाती हैं, मगर वहाँ भी वकार का दिल नहीं लगता और वो ड्राइवर से के गाड़ी लेके घर आने के बजाय कब्रिस्तान चले जाते हैं। और जब वो मुनज़्ज़ा की कब्र पे फातिहा ख़्वानी करके निकलते हैं तो कुछ गुंडे इनको घेर लेते हैं और गाड़ी और मोबाइल छीन कर फरार हो जाते हैं। ज़ुहैब और हसन इनको तलाश करते थक जाते हैं, तभी वकार किसी और के मोबाइल से इनको कॉल करते हैं और वो इसको घर ले आते हैं और सब वकार साहब की इस रवैये से बहुत नाराज़ होते हैं। जब पूरी फैमिली महरीन की प्रेगनेंसी की खुशी मनाते हैं, वकार उदास होकर मुनज़्ज़ा को याद करते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं और मुनज़्ज़ा की यादों में खो जाते हैं। हुस्ना भी वकार को इस ट्रॉमा से निकालने के लिए दूसरी शादी का मशवरा देती हैं और शानज़े को भी वकार की दूसरी शादी की ज़रूरत बताती हैं और उसको राज़ी करने की कोशिश करती हैं। वकार के लिए रिश्ता ढूंढती हैं और एक दिन अचानक महरीन की खाला सोबिया अपनी नन नरगिस के साथ उससे मिलने आती हैं। हुस्ना को नरगिस बहुत पसंद आती है। दूसरी तरफ महरीन की खाला नरगिस से बहुत तंग होती है और महरीन के साथ उसकी बहुत ज़्यादा बुराइयाँ करती है। तब महरीन इनको नरगिस की दूसरी शादी का मशवरा देती हैं। महरीन वकार की दूसरी शादी कराने पे तुल जाती है और वो इस सिलसिले में ज़ुहैब को भी एतमाद में लेके नरगिस से वकार की दूसरी शादी पे राज़ी करती है और फिर अपनी अम्मी से बात करके वो हुस्ना फुप्पो से भी बात करती है और हुस्ना वकार से बात करके इसको इस बात पे सोचने को कहती हैं और हुस्ना और अलीज़े और महरीन सोबिया के घर नरगिस का रिश्ता लेने जाती हैं। और नरगिस को पहली शादी और तलाक का बहुत तल्ख तजुर्बा होता है, इसलिए वो दूसरी शादी से इनकार करती है। मगर जब हुस्ना उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अच्छे साथी की ज़रूरत और अहमियत समझाती है तो वो वकार से शादी पे आमादा हो जाती है। और दूसरी तरफ घर में जब जब जो वकार की शादी की बात करते हैं, वकार सुनते हैं और कुछ सोचते हैं और उनको महसूस होता है कि वो सब घर वालों के लिए बोझ बन गए हैं।